एक बंदा कोई अंदर माइक लेके बैठा है या लैपटॉप लेके बैठा है या पेन लेके बैठा है, क्या लिखता है क्या बोलता है, उससे हमारा लाइफ चेंज नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, हमने ये गेम खेला इतने साल से, तो ये लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि हम कब जाए या हम कब नहीं खेले या हमें कब बाहर बैठना है या हम कब कप्तानी करें। सेंसिबल आदमी हूँ, मैच्योर्ड आदमी हूँ, 2 बच्चे का बाप हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा दिमाग है कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। वी आर बैक टू वेयर जहाँ पे चीज़ें खराब हुई थी भाई। वही 4 स्क्वाड आ गए हैं सेमीफाइनल में जो 2023 में थे। फ़र्क इतना है कि न्यूजीलैंड से चाह के भी हमारा सेमीफाइनल नहीं हो सकता है। बहुत ही कोशिशें की गई ये करने की, ऐसे ग्रुप बन जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अब हालात ये हो गए हैं कि इंडिया को सिर्फ 1 दिन का टाइम मिलेगा। उन्हें ट्रैवल नहीं करना है, बट सिर्फ 1 दिन का टाइम मिलेगा अपना सेमीफाइनल खेलने का। कौन है वो कल ही पता चलेगा, वो हम अभी डिस्कस आज पता चल जाएगा, आज ये जब तक वीडियो जाएगी। हाँ। पर लेट मी एड्रेस द फैक्ट कि इंग्लैंड ने क्रिकेट स्टार्ट भी करी थी और इंग्लैंड ने ओडीआई क्रिकेट पे कहीं ना कहीं ताला भी लगा दिया है। अगर कुछ क्वेश्चंस थे कि ओडीआई क्रिकेट क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, तो पाकिस्तान ने तो पहले ही खत्म कर दिया था कि देखो भाई ओडीआई क्रिकेट हमारे कारण आगे नहीं बढ़ेगा। इंग्लैंड ने और पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया है। पार्टीशन की जो लाइन जिस बंदे ने बनाई थी उसने कह दिया कि मैं इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ ही हूँ, क्योंकि इंग्लैंड ने भी प्रूव कर दिया कि ओडीआई क्रिकेट इज नॉट हियर टू स्टे। क्या क्रिकेट खेली है तो नहीं है भाई, समझ ही नहीं आ रहा। टेस्ट क्रिकेट को तुम एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग ये बनाने की बातें करते हो और सारी गालियां जो है वो पाकिस्तान को पड़ रही हैं। बट मैं तो कहूँगा कि इंग्लैंड पाकिस्तान से भी खराब खेली है। इट टुक अ जॉस बटलर टू रिजाइन फ्रॉम कैप्टनसी। मैकलम के आने के बाद तो उसे मैकलम ने कहीं का छोड़ा ही नहीं। मैं तो समझ गया हूँ मैकलम का जो बेसबॉल का पूरा वो था कॉन्सेप्ट, वो एक ट्रिक थी 2019 का बदला लेने हाँ, की। ये पूरे इंटरनेट पे यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है यही और है। मैं इसे कॉन्स्पिरेसी नहीं, मैं इसे फैक्ट मानता हूँ। ये और कोई रीजन हो ही नहीं सकता कि आप इतनी स्टूपिड क्रिकेट खेलो भाई। इनकी गोट टीम थी, ये पूरा 2015 में वर्ल्ड कप हार के बाहर हुए। इन्होंने कहा भाई हमें बदलनी है, अप्रोच बदलनी है। इन्होंने बदली, इतनी तगड़ी टीम सेट की भाई। रॉय और बेस्टो उससे तगड़े मुझे लगता है इनको नहीं मिलेंगे ओपनर वैसे, बिल्कुल भाई। इन्होंने सब सेट कर दिया, सब बढ़िया कर दिया, फिर ये ट्रांजिशन ही नहीं कर पाए। डाउनफॉल वो भाई इंग्लैंड क्रिकेट मैं कह रहा हूँ कहाँ गया जेसन रॉय भाई? मुझे तो उसका कोई ऐसा डाउनफॉल दिखा नहीं कि वो ओपनर था भाई इनका। अब जो ओपनर है सॉल्ट, पता नहीं क्या होगा उसका, पर रॉय, बेरस्टो, रूट, बटलर, बेन स्टोक्स को फिर भी याद कर लेते हैं अभी भी। नासिर हुसैन वो भाई कमेंट्री में अभी भी बेन स्टोक्स को ही रो रहा है कि वो बेन स्टोक्स होता तो 23 में बेन स्टोक्स था, तो तब भी इन्होंने क्या करा, क्या किया उसका? तब भी इन्होंने क्या करा, कुछ भी नहीं। एज बेन स्टोक्स भी नहीं, मुझे लगता है इंग्लैंड ओडीआई में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इन्होंने बोल दिया कि हमारे यहाँ 100 चल रही है, हम 100 बॉल खेलेंगे, T20 में एफर्ट मारेंगे तो मारेंगे, टेस्ट इनके लिए सब कुछ है। इंग्लैंड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्ट में भी कहाँ रिजल्ट आ रहे हैं, एशेस भी कहाँ ही अपने घर में हार गए। वही मतलब ऑलमोस्ट हार गए। अरे मैं तो हार ही मानूंगा उसे। इतने कूल डिसीजन लेना क्या है? इस बेसबॉल की अचीवमेंट क्या है? हम 1 हफ्ता पहले प्लेइंग 11 बता देंगे, हम वनडे क्रिकेट में भी इनिंग डिक्लेयर कर देंगे। अबे ये भाई हवाबाजी के 2 पॉइंट थोड़ी है। नहीं, ये इस मैच के बारे में बात करना भी सही नहीं है मुझे लगता है। एक बार साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं। दे आर लुकिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। नहीं, सेमीफाइनल तक दे ऑलवेज लुक लाइक अ अरे पिछली बार तो फाइनल के 16वें ओवर तक दे वर लुकिंग लाइक अ और स्ट्रॉन्ग नहीं, वनडे की अगर बात करें जो जब इंडिया में खेला था उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के वहां तक आने तक बहुत सही लग रहे थे। हाँ, उसके बाद जैसे इंडिया से मैच लगा उनका लीग मैच, वहां पे उन्हें कुछ समझ नहीं आया और सेमीफाइनल भी एकदम वन साइडेड ही हुआ था उनका। और हम 2 लोगों को बोलते कि वो मैच खत्म नहीं करते, वो 2 आज इस मैच में खेल रहे थे। एक तो था लिविंगस्टन, अबे कब मारेगा तू? लिविंगस्टन ने फिर से प्रूव कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ लिविंगस्टन को अगले, अब तो लिविंगस्टन का रिडेम्पशन आर्क पता क्या है? आरसीबी को सिंगल हैंडेडली ट्रॉफी जिता। अरे प्लीज, तभी कुछ हो सकता है, वरना लिविंगस्टन ने जितना पिछले, मेरे को लिविंगस्टन के रुक से स्टार्ट से निकालने दे। लिविंगस्टन पता किस उस पे जी रहा है? इसने एक शॉट मारा था, अफरीदी को मारा था शायद पाकिस्तान में, छत पे बॉल चली गई, 2000 मीटर का छक्का मारा। वो 2000 मीटर के छक्के खा रहा है, ये पता नहीं कितने साल खेल गया लिविंगस्टन के। मैं ओडीआई के स्टैट्स निकाल लाता हूं एक बार, मुझे बहुत जब तक निकाल रहा है तब तक मैं बता दूं कि जो लोग कहते रहते हैं WPL, उसकी भी क्या बात करें। जब से अपने घर में खेलने पहुंची है आरसीबी, 4 के 4 मैच हार गई है। एक एडिट लगाया था उन्होंने एलिस पेरी का और डिविलियर्स का, हाफ एंड हाफ फेस मिला के। जिस दिन से वो पोस्ट किया है 4 मैच हार गई है, उससे पहले दोनों जीत गई थी भाई। लिविंगस्टन 38 मैचेस 35 इनिंग्स खेले हैं, 1000 रन भी नहीं पूरे हुए हैं। 920 तो कह रहे नीचे आ रहा है ये। इसकी एवरेज क्या है और इसका 31 है और स्ट्राइक रेट 108 का है।
लेकिन ये भाई कोई मैच विनिंग नॉक भी तो हो इसमें। नहीं एक आधी होगा, जब वो वही पहली समझ बार बैटिंग करनी हुआ। लिविंगस्टन ने बहुत खराब किया, क्लासन ने भाई रन मार दिए। क्लासन ने तो बढ़िया मारे भाई क्लासन end ने में। इस मैच में 64 रन है 56 बॉलों पे और 11 चौके मारे हैं भाई, 11 चौके और आर्चर को पकड़ पकड़ के मारा है भाई। हाँ यार, अब तो आर्चर के पीछे फिर पकड़ा। आर्चर की बॉलिंग, आर्चर लुक्ड गुड टुडे, क्या दे आज तो ठीक है, चल सही लगा। हिट द डेक, हिट द डेक भाई। लेकिन फिर पिटाई भी हुई। हाँ वो फिर यार पिटाई भी क्या कर, मतलब आज तो स्कोर ही नहीं था कि जिसे आर्चर क्या कोई भी डिफेंड कर भाई पाता। आज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी आई डोंट थिंक डिफेंड कर पाती भाई जिस तरह मैं से। तो एक चीज को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। जो रूट जब बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 12 से 15 ओवर के बीच में 15 बॉलों में ना कम से कम 3 या 4 बार पुल आउट कर लिया। हाँ। बॉल आ रही है, रबाडा और बॉल छोड़ने ही वाला है और पुल आउट कर लेते थे। मतलब क्या, यहाँ से कोई आ गया, वहां से कोई आ गया। जो रूट ने 3 से 4 बार पुल आउट किया 10-12 बॉलों में लगातार भाई। पुल आउट गेम स्ट्रॉन्ग एज फक थी भाई इस बार जो रूट की। इरिटेट कर रहे थे। इंग्लैंड की बैटिंग भी देख के लग रहा था कि वही सेम पाकिस्तान वाली बैटिंग है। वी शुड नॉट इवन टॉक अबाउट देम। क्यों दे इनको क्रेडिट, बात ही करने की जरूरत है। और मैं कह रहा हूँ ना, ये हैरी ब्रूक को कौन लिख रहा है नए Fab4 में, मुझे बता दो। ये भी कब बनाएगा भाई? मेरे जो तू कह रहा है ना ओडीआई क्रिकेट नहीं क्रैक कर पा रहा है, मुझे लग रहा है इंग्लैंड क्रैक नहीं कर पा रहा कि एशिया में कैसे खेलना है। स्पिनर्स नहीं क्रैक कर उन्हें पाकिस्तान की रोड दे दो तो वो उनसे कुछ हो सकता है, क्योंकि वो अपने घर पे भी रोड बना रहे हैं। यहाँ उन्हें सेम रोड मिल जाए तो वो कुछ कर सकते हैं। अदर देन दैट उनके बस की नहीं है भाई कुछ भी करना। जरा सी बॉल इधर उधर हुई वही तो इंग्लिश टीम है जिसके फट गए भाई। और बात कर लें भाई अगर हमारे आज के बोल्ड ओवर बाई चीज सेगमेंट की, yes. तो एक ही बंदा है जो ये 2x चीज पिज्जा आज डिजर्व करता है, वो है मार्को येंसन। अगर हमारी ऑडियंस को भाई 2 स्लॉगर्स कूपन कोड यूज करने से अवन स्टोरी की ऐप और वेबसाइट पे 50% ऑफ मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ येंसन तो पूरा 100% ऑफ डिजर्व करता है। मार्को येंसन मैन ऑफ द मैच है भाई। 7 ओवर 39 रन 3 विकेटें और इनसे स्पेशल, इन 3 विकेटों स्पेशल है इसकी आज की फील्डिंग। साउथ अफ्रीका एज अ फील्डिंग स्क्वाड लुक्स वेरी वेरी गुड भाई। क्रेजी बंदा है भाई मार्को येंसन। उसके नहीं बन रहे एडिट्स किसी गाने पे भाई पंजाब ब्लड है इस बार। नहीं, पंजाब ब्लड है, जब तक वहां जा नहीं रहा है तब तक ही चल रहा है मुझे लग रहा है। पर हम बात करते हैं कि पंजाब की टीम में जो आ रहा है, हाँ सब एवरीबॉडी सबके सब साले सबके सब परफॉर्म कर रहे हैं। सबके सब पंजाब ने। और बाय द वे जब मार्को येंसन को ले भी रहे थे तो पॉन्टिंग ने कहा था मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ऑक्शन ड्रामा हुआ था कि अरे क्यों क्यों, और नेसवाडिया ने पैडल उठाया था उसके लिए। और अब मार्को येंसन भाई परफॉर्म तो बहुत अच्छा कर मार्को रहा है। येंसन तो उसके पहले से ही कर रहा है। इनफैक्ट हम जब प्री ऑक्शन वीडियोस बनाते थे, येंसन वाज वन ऑफ आवर पिक्स की जो हाईएस्ट बिड होगा, बहुत पैसे आएंगे, बट उसका नाम ही बाद में आया, तब तक पैसे बचे ही नहीं। और अभी तो उसकी बैटिंग नहीं आ रही। मार्को येंसन एज अ बैटर वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर है इस टाइम। लंबी हाइट का बैटर है, बॉलर है, फील्डर भी गन। इतने फास्ट बॉलर्स हैं जो इतनी अच्छी फील्डिंग कर रहे थे। आज इसने एक कैच अपने फॉलो थ्रू में पकड़ी है और एक इधर मिड ऑन था आई थिंक, या फिर मिड ऑफ था, मैं आई डोंट क्लियरली रिमेंबर, बट वहां पे बहुत ही शार्प कैच। आज साउथ अफ्रीका की फील्डिंग का तो कहना ही पड़ेगा। मार्को येंसन भाई वहां का हार्दिक पांड्या है विद अ गुड वॉच, कुछ बोलने वाला था मैं, बट वहां का है विदाउट। एंड ही आल्सो इज अ कृणाल पांड्या बाय द वे। येंसन का एक भाई भी है। ओह यस सर, येंसन का भाई भी है जो क्रिकेट खेलता है। यस सर दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं और हाँ दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। और इस पे भी अब चल आई जाते हैं, जो इतना सारा इंग्लैंड ने पूरा आरआर किया है, नासिर हुसैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की इंडिया के फेवर में हो गया, ये हो गया वो हो गया। ये तू बता कि क्या इनजस्टिस है ये कि भाई एक टीम को ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है। अब जैसे साउथ अफ्रीका मैच जीत गई, अपना टेबल टॉप कर दिया, फिर भी उन्हें पता नहीं है कि उनका मैच लाहौर में होगा या दुबई में होगा, उन्हें वेट करना पड़ेगा। इन जस्ट इन केस उन्हें ट्रैवल करना पड़ गया तो लेस देन 30 आवर्स में फिर उन्हें अपना मैच भी खेलना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है अभी दुबई में पहुंच गई है, पहले पहुंच गई है। यस रिपोर्ट्स यही आई हैं। हम मुझे 98% मैंने कहीं पढ़ा ऑस्ट्रेलिया की टीम दुबई पहुंच गई है। अभी है ना कि दुबई फैसिलिटीज ज़्यादा है, होटल अच्छे हैं, बीच अच्छे हैं। पार्टी करने में गया था, वो भी शायद वहाँ पार्टी करने चले जाए। लेकिन उनका मैच अगर यहाँ हो तो फिर वो वापस आएंगे। यस सर। तो अज्यूमिंग ओवर स्मार्टनेस है फिर उनकी, आई डोंट नो, बट अज्यूमिंग ऑस्ट्रेलिया कह रही है कि अगर हमें इंडिया को ही खेलना पड़ेगा सेमीफाइनल में तो हम पहले ही पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच गई है। एंड बाय द वे आज साउथ अफ्रीका भी शायद पहुंच जाएगी दुबई की टीम। दुबई नहीं तो बस ये तो और ज्यादा बड़ा फ्लॉ है कि भाई फिर दे हैव टू टेक 2 फ्लाइट्स। अभी तक तो एक ही लेनी पड़ती कि भाई बस खेलने चले जाओ। अब वो 2 फ्लाइट लेंगे कि पहले गए और एक टीम तो वापस भी आएगी जिसका मैच नहीं होगा। बट अंदर की न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया इज इन दुबई। ये भाई पक्का ट्रस्टेड न्यूज़ यार अब मुझे यू हर्ड इट हियर फर्स्ट, अगर सही है और गलत है तो लैंडी तरन कर देना। बट यस मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बट ये तो बहुत ही स्टूपिड डिसीजन है कि एटलीस्ट एक ही बार ट्रैवल करो उनको एक ही फैमिलियर हो जाएंगे कंडीशन से। यार आई हैव अ वेरी गुड स्टार्ट विद मी। सिमिलैरिटीज बिटवीन वर्ल्ड कप 2023 एंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025। फर्स्ट मैच राहुल फिनिशेस विद अ 6। हाँ ये 23 में भी किया था, 25 में भी किया। सेकंड मैच इंडिया वन बाय चेजिंग एंड कोहली नॉट आउट।
ये 23 में भी हुआ, ये 25 में भी हो रहा है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 23 में भी हराया, 25 में भी हराया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सेमीफाइनलिस्ट 23 में भी थी, चारों सेम। और अब हाल ही हो गया 25 में भी, यही चारों सेमीफाइनल। बट लाइनअप अलग है, सेमीफाइनल के इंडिया न्यूजीलैंड तो नहीं हो सकता है अब। और हार्दिक पांड्या तब इंजर्ड हो गए थे, जो अब एकदम अभी तक तो नहीं हुआ, लेट्स नॉट हाँ नहीं होगा अब तक नहीं हुआ। तो अब तो इतना लंबा रेस्ट मिल गया भाई, 6 दिन का। बट यार मेरे को, अगर मैं चाहूँ तो अगर इंडिया आज न्यूजीलैंड से हार भी जाए तो मुझे तो इतना बुरा नहीं लगेगा भाई। नहीं, मैं चाहता हूँ कि हारने का फर्क पड़ता है, तो मैं तो चाहूंगा कि भाई विनिंग स्ट्रीक इंडिया की बनी रहे। जो टीम आ रही है सामने, शगन का एक हार जाए ऐसा नहीं, कोई शगन का हारना कुछ जरूरी नहीं है भाई। अपना जीतो ये वाला। मैं अब तू सोचना, हार गए, डाउट्स पैदा होंगे कि भाई ये वाली चीज नहीं चली, वो नहीं हुआ। उस हार वाले बैगेज को लेके फिर सेमीफाइनल खेलने जाओगे, वो ज्यादा बुरा है, या जीत के चौड़ में जाओगे? हमने तो न्यूजीलैंड पहली बात को तो सेमीफाइनल कहीं खेलने नहीं जाओगे, इंडिया वहीं है। अरे वो दोबारा उसी ग्राउंड में जाओगे, घर से वापस तो आना ही पड़ेगा एक बार। होटल से भाई। पर इंग्लैंड का मैं बता दूं, बाय द वे, मैंने इसके लिए भी बहुत तगड़ा कमबैक सोच के आया हूं। मैं घर नहाते हुए मैंने कमबैक सोचा। ये WTC का फाइनल भी तो लॉर्ड्स में होता है सर, जिसे वो खेलते भी नहीं है। खेलने भी तो इनको तो होम वो कंडीशन खेलते ही नहीं है भाई। अगर इतना अच्छा खेल जाए, एडवांटेज चाहिए ही नहीं। नहीं वो खेलने आते ही मैं नहीं, वो उस फाइनल में क्वालीफाई। नासिर हुसैन सर को यही बोल रहा हूँ, अगर कल को इंग्लैंड की टीम इतना अच्छा खेल ले इंडिया की तरह। आई थिंक दिस इज जस्ट प्योर जेलेसी ऑफ नासिर हुसैन कि हमारा जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है भाई, एड शेरन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्रिटिश ही है, बिल्कुल। वो इंडिया जाता है, उसकी तार निकाल देते हैं। कोई इज्जत, दो पैसे की इज्जत नहीं। क्रिस मार्टिन उनका आता है, सड़क पे खड़ा है, 4 बंदे नहीं जाते उसके लिए। इससे लेकिन क्रिस मार्टिन से ज्यादा हमारा बंदा जब पाकिस्तान जाता है, विल नॉट नेम हिम, बट वो आई कैन नेम हिम भाई। सिम्प कम्युनिटी को अगर लुक फॉरवर्ड करना चाहिए किसी बंदे को, 50,000 वीडियो आई हैं उनकी पाकिस्तान से, बट माय फेवरेट इज दिस वन। अरमला का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और अरमला को मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ यार। कियारा अडवाणी पार्ट 2, बॉम्बे अगर आप चली गई तो आपको उन्होंने डाल देना है फिर बॉलीवुड में। होए थोड़ा कॉम्प्लीमेंट आ गया। मैं आई वांट पीपल टू कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर अरमला गोज टू बॉम्बे, क्या बॉलीवुड इनको किडनैप करेगा कि नहीं करेगा? अरमला जी पहले ये बताइए कि आपने मुझे मिस्टर विक्रांत गुप्ता मिस्टर, मुझे ऐसा लगा यार मेरी उम्र जो है वो अचानक से 72 साल हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता, यू लुक सो यंग। अब ना यहाँ पे आप देखो ना, लेसन्स टू लर्न फॉर सिम्स, कि एक तो बॉलीवुड कार्ड ऑलवेज वर्क्स। आपकी कोई बैडी हो, शॉर्टी हो, जैसे आपने बोल दिया कि आप अगर बॉलीवुड जाएंगी ना, वो आपको किडनैप करके रख लेंगे। मैं कह रहा हूँ योर क्रेडिट कार्ड में डिक्लाइन, बट दिस कार्ड नेवर फेल्स। आजकल के जो जर्नलिस्ट है बड़े क्यूटीज हैं, मैं कहता हूँ ललन टॉपर जो हमारे सौरभ सर है, उनके ने तो लड़की का जब वो बोल रहे थे कि उसमें जो है दही में पार्टिकल्स, वो लड़की से रिलेटेड नहीं था, वो तो फैक्ट से रिलेटेड। पर फैक्ट से उन्होंने क्या कहा, वाह वो तो कि फैक्ट से रिलेटेड था कि ये दही जैसा टेस्ट करता, वाह वाह। तो मैं तो भाई फनीएस्ट कमेंट था, क्या सोच यार ये बहुत गंदा हो जाएगा, नहीं लगा। पर भाई कमिंग बैक टू विक्रांत गुप्ता सर, अगर विक्रांत गुप्ता 1 हफ्ता और पाकिस्तान में रुक जाए, कोई बड़ी बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। नहीं, बाबर आजम के साथ, रुकने की बाबर आजम के साथ ओपन जो है विक्रांत गुप्ता कर सकते हैं, कैप्टन बना सकते हैं अभी भी भाई। वो पक्का बन जाएंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो ये फिनोमेना मेरी समझ में नहीं आया कि वाई, क्या कि मतलब एक इंडियन जर्नलिस्ट के लिए इतना क्रेज यार। भाई ठीक है यार शुभम, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इट्स शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग फॉर मी, लाइक आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड। और मैं चाहता हूँ कमेंट में कोई मुझे लॉजिक नहीं, मे बी वहां पे या वहां पे ये इतना रेयर है कि हाँ, इंडियन दिख गया, एलियन दिख गया। एग्जैक्टली, इंडियन दिख गया वहां पे रह रहा है। मैं इसको ही क्लियर कर रहा हूँ। उनको लग रहा है कि साथ, मतलब जो भी बॉर्डर पार इंडियन आ गया, ऊपर से विद अ गुड अमाउंट ऑफ कवरेज ही हैज डन, और जो भी पॉपुलर इंडियन आ गया, तो सेलिब्रिटी स्टेटस एक इंडियन को वहां मिल ही जाएगा। मिल क्यों नहीं मिलेगा? हाँ। तू चले जा कल। मैं नहीं जा रहा भाई, दम मैं जब रख। तक यूएस नहीं जाऊंगा मैं नहीं जा रहा। मेरा क्लियर है, यूएस यूके भाई ये सब जगह जाने। यूएस का वीजा, हाँ, अगर उनका तो लगा हुआ है भाई, वो वर्ल्ड कप कवर तब करके वो आए। तो ट्रॉफी पकड़ना। हाँ, पर आपको अगर आप कोई इंडियन, कोई भी इंडियन, मैं कहता हूँ अगर सेलिब्रिटी स्टेटस पाकिस्तान में अचीव कर लेगा भाई, और कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, बाबर आजम के साथ अब विक्रांत गुप्ता सर ओपन कर सकते हैं, उनकी टीम को कोई सुधार सकता है अब। तो यही है उनके तो सारे भाई। मैं तो एनर्जी देख रहा हूँ, 2 बंदे 2 दिन के लिए गए होंगे, 2-3 दिन 18 शोज पे आ गए भाई। कोई शो छोड़ा है वहाँ का? नहीं, बिजी एकदम भाई। एक आधा पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल होता, उसमें भी कहीं विक्रांत गुप्ता ही एक्टिंग ना कर देते। हर शो में विक्रांत गुप्ता आ रहे हैं, वहां पे बता रहे हैं ऐसे करना चाहिए पाकिस्तानी टीम को, वैसा करना चाहिए। मतलब पूरा उन्होंने जो 2 दिन का प्रोडक्टिविटी निकाली है। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी पीक्ड यही है पाकिस्तान की बेस्ट परफॉर्मेंस विक्रांत गुप्ता। हाँ, नोबडी रिमेंबर्स कि 350 बने और चेज हो गए पाकिस्तान में, 4 मैच में बारिश आ गई। नोबडी, नन ऑफ दिस विल बी रिमेंबर्ड। What will be remembered? He came, he saw, he conquered, he left.
कोई डिफरेंस मुझे लगता नहीं रह गया। एक ना लड़की है, वो मिल रही है और रो रही है, एल्विश भाई बहुत अंदर हो रही है। हाँ। और विक्रांत सर से भी एक बंदा मिल रहा है, तो विक्रांत भाई और आरसीबी की शर्ट डाले क्या हुआ है, ओ भाई तो आरसीबी के फैंस वहां भी है बाय द वे, फैंस अब ये तो अप्रिशिएटेबल है। और विक्रांत भाई के लिए पूरा वो गिफ्ट विफ्ट भी निकालता है कि आपके लिए जर्सी लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं। सेलिब्रिटी बट स्टेटस, मैं आई वुड वांट टू हियर फ्रॉम आवर ऑडियंस आल्सो कि क्या ऐसा रीजन है। इट्स जस्ट ही इज एन इंडियन, और He's an- इंडियन बहुत टाइम कभी से कोई देखे नहीं फेमस, कोई कभी इंडियन देखे नहीं है। जिंदा इंडियन नहीं देखा, सामने से नहीं देखा। जिंदा इंडियन का मतलब क्या है? अरे मतलब आमने सामने से ऐसे टीवी पे तो देखे ही हैं, हाँ। फिल्में तो वो हमारी देखते हैं। हाँ, गाने भी करना औजला के सब चलते हैं हाँ, वहाँ सब पे। इंडियन चलो। पर मेरे को तो एक और प्रॉब्लम है यार उसका, स्क्रीन से बाहर इंडियन। व्हाई इज नॉट निखिल नाज गेटिंग ऑल द कवरेज यार, वो भी तो गए नहीं वो इंग्लिश बोल रहे हैं ना, वहाँ डिफरेंस भी तो ये है, वो पंजाबी चल रही है, उधर इंग्लिश चल रही है। बट चैंपियंस ट्रॉफी पीक्ड व्हेन विक्रांत गुप्ता वेंट टू लाहौर ऑफ कोर्स, एंड आल्सो नाउ फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी जो बोरिंग वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। नाउ क्योंकि वी वो टीम्स आउट हो गई ना जो बोर कर रही थी। इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश गई भाई ये तीनों और दुख है कि अफगानिस्तान नहीं पहुंच पाई। कुछ उन्होंने दे बॉट द एंटरटेनमेंट, नाउ दे आर आउट। अगर एक लीग है इंडिया चारों जीती- सेमीज को तो रैंक करेगा, इंडिया जीतेगी। अच्छा अगर मैं चारों को रैंक रैंक करियो तो भाई ऑस्ट्रेलिया ही है जो एक फ्री का पॉइंट लेके आई है। तो रैंक करना नंबर 1 हाँ, से, तो नंबर 1 तो मैं अभी तक तो न्यूजीलैंड को रखूंगा। नॉट इंडिया। हाँ इंडिया 2 पे भाई। क्यों? अरे मुझे न्यूजीलैंड ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। इंडिया हरा दे न्यूजीलैंड को तो फिर इंडिया ऊपर, ठीक है न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया। यार बैरिंग द पिच कंडीशंस मैं भी कहूंगा इंडिया को थोड़ा सा दुबई के बारे अब ज्यादा चल गया, वो घर बन गया। नहीं वो ठीक है, लेकिन बेटर भाई न्यूजीलैंड मुझे लगता नहीं कि उनको इन चीजों से फर्क पड़ता है ज्यादा कुछ। मतलब हमें व्हाइट वॉश तो करके आए हैं। वीकनेस क्या है न्यूजीलैंड की ये बता देना, कुछ तो दिखी होगी पाकिस्तान में। दे चोक इन सेमीज ही है मेरे पास तो अरे कुछ weakness। नहीं है भाई, कुछ नहीं है। पिछली बार भी 394 चेज करते में कहाँ तक आ गए थे, पिच बदलवा दी थी उन्होंने फाइनल की। न्यूजीलैंड की लड़कियां बाय द वे दुबई में T20 जीती हैं अभी साउथ अफ्रीका को हरा के। फोन करके सब बता दिया होगा नहीं, यहाँ बॉल पड़ती है, ये होता है, वैसा होता मुझे रैंक करना हो तो आई विल रैंक इंडिया बिकॉज दे नो दुबई बेटर। है। आई विल रैंक नहीं न्यूजीलैंड। बट इज इंडिया प्लेइंग बेटर देन न्यूजीलैंड? बट न्यूजीलैंड की प्रॉब्लम तो बता कि न्यूजीलैंड में ये प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया इज प्लेइंग बेटर देन इंडिया में एक आधी प्रॉब्लम है। क्या है? अरे भाई हमारे मतलब एकदम ऐसा फ्लॉलेस नहीं है हम। पेस अटैक थोड़ी प्रॉब्लम है हमारी शायद, अगर थोड़ी मुझे निकालनी हो कि क्या निकालनी है भाई, क्योंकि नहीं पेस अटैक ही है शुभम, और क्या है? न्यूजीलैंड की टीम जितनी अच्छी है, न्यूजीलैंड की टीम वही तूने खुद ही बोला ना, इंडिया हल्की टीमों से हाँ, उनका मतलब रुड़की अच्छा पेस कर रहा है हमसे तो बेटर है। इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान को हरा के आया जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बिल्कुल, तो न्यूजीलैंड ने भी इन्हीं को हराया जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं, बट देन न्यूजीलैंड इज न्यूजीलैंड भाई। अभी हमें 3-0 हराया टेस्ट में भी, फॉर्मेट अलग है, सब अलग है, बट न्यूजीलैंड नहीं के मैं सारे रख बंदे रहा हूँ, फॉर्म मैं रख रहा हूँ इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड देन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की क्या गलती है भाई? गलती ये है कि साउथ अफ्रीका को मैं वो ये एज, साउथ अफ्रीका है। हाँ कि वो आईसीसी टूर्नामेंट में डर जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया मैंने गलती करी थी, मनोज भाई भी आते कि नहीं ऑस्ट्रेलिया तो ना कोई इंग्लिश आया मार गया ओडीआई में 100 पता नहीं चला, और 350 ट्रेविस हेड के भी चेस रन का, आ गए ट्रेविस against हेड के रन आ गए, अफगानिस्तान। स्टीव स्मिथ आउट नहीं हो रहा भाई साहब, और स्पेंसर जॉनसन अच्छा बॉलर है। यू कैन नेवर काउंट आउट ऑस्ट्रेलिया इन not आईसीसी counting them टूर्नामेंट। out. हु इज विनिंग टुडे? बिग मैच टुडे बाय द वे, 2:30 बजे से तुम शुरू हो रहा है मैच, इंटरेस्टिंग मैच भाई। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भाई टक्कर है। इंडिया को अपना गेम अप करना पड़ेगा अगर इस न्यूजीलैंड की टीम को हराना है तो। मतलब ये मुझे वो टीम नहीं लग रही जिसको इंडिया कंफर्टेबली हरा देगी। भाई मैं 11 के 11 प्लेयर्स को कहूंगा वॉच आउट फॉर ग्लेन फिलिप्स एट पॉइंट। एवरीवन ये छोड़ देते थे पाकिस्तान के ना, खुशदिल अब शाह, कोई नहीं छोड़ने तैयब ताहिर की कैच छोड़ देते थे। ग्लेन फिलिप्स जो कैच नहीं भी होती उसको बना के पकड़ के लाता है, कहता है लो पकड़ ली। पॉइंट पे बहुत डर है भाई, मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ग्लेन फिलिप्स कुछ अलग ही ना कर दे। सिर्फ ग्लेन फिलिप्स को तू इतना कह रहा है, मैं कह रहा हूँ 11 के 11 न्यूजीलैंड के तो 11 के 11 ही डेंजरस है भाई। कैन इंडिया सी अ चेंज टुडे? मतलब कोई सी भी क्या, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, क्या अर्शदीप खेल सकता बंदा तो अर्शदीप का खेलना है क्योंकि किसकी जगह? किसी भी एक पेसर की जगह। हाँ 2 ही पेसर खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या की जगह की थोड़ी। हाँ तो 2 पेसर कौन से? 2 में से किसी एक की जगह। नाम लो यार, नहीं अरे हमारा देश नाम लेने से क्यों डरता है? इसके पैसे मिलते हैं गौतम गंभीर को डिसाइड करने के, तो वो डिसाइड। पर मैं बोलता हूँ हर्षित राणा या मोहम्मद शमी की जगह तू किसको देख रहा है कि हर्षदीप को खिला लो? किसी भी एक की जगह, किसी भी एक की जगह। शमी थोड़ा आउट ऑफ कलर लग रहे हैं। नहीं अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट 5 विकेटें लिए, हर्षित राणा और out of colour लग रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं लिए। है। हर्षित राणा लग रहा है कि हर्षित राणा के छक्कों की वीडियो ऐसी आती है कि भाई बहुत लंबे मारता है, और जैसा न्यूजीलैंड का मुझे लग रहा है शायद जरूरत भी पड़ जाए हमें हर्षित राणा की बैटिंग की, तो आइडियली तो ये वो मैच है जहां हमें हर्षित राणा की बैटिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो ओपन भेज देंगे हर्षित राणा को कि कर लो भाई, करा लो भाई, आपकी बैटिंग ही आपको देखिए इसीलिए- आज। आपको इसीलिए खिलाते हैं, आपको इसीलिए हाइप अप किया जाता है, तो आप ही खेल जाओ। राणा की बैटिंग ही देखिए आज। लेकिन क्या करता है। अर्शदीप को अब खिला लो, क्योंकि इतने सालों से सभी कह रहे हैं ट्रेविस हेड को लेफ्टी तंग करते हैं, लेफ्टी तंग करते हैं, तो भाई ऐसे तो है नहीं सीधे उसी मैच में खिलाएं फिर उसे,
इस मैच में खिला लो, थोड़ा चेक कर ले अर्शदीप भी बॉल डाल के दुबई में कहाँ टप्पा रखना है, क्या लाइन रखनी है, क्या लेंथ रखनी है, और फिर ऑस्ट्रेलिया से जब हमारा मैच लगे सेमीफाइनल में या फाइनल में तो फिर दोबारा खेल जाए। तो बता दे भाई तरन तेरी प्रेडिक्शन, और मैं तो यहाँ ऑडियंस की भी पूछना चाहूंगा, टॉप रन गेटर, टॉप विकेट टेकर एंड हु इज विनिंग? आज का मैच मैं तो वही उस पे ही हूँ कि रोहित भाई अगर आज का मैच हार भी जाए तो मुझे इतना गम नहीं है। ये क्यों पाकिस्तान जाना चाह रहा है? नहीं, एक यूट्यूबर को पाकिस्तान में प्यार क्या मिला, ये देखो ये भी कह रहा है कि मुझे यूट्यूबर नहीं, जर्नलिस्ट, यूट्यूब क्या कि शर्मिंदा ना करे, कंटेंट क्रिएटर। बट मैं देखो मैं तेरे को बोल दूं कि आज का मैच अगर हार भी जाए तो इतना मुझे दुख नहीं होगा। पूरी प्रॉब्लम आई डोंट वांट टू फेस, सुन ले मेरी थ्योरी तो सुन ले। आई डोंट वांट टू फेस ऑस्ट्रेलियन सेमीफाइनल्स, आई वांट टू फेस ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल्स। ट्रेविस हेड तू फाइनल में आ, तेरे से असली बदला फाइनल में लिया जाएगा। अरे ये देखो, एक तो ये वर्ल्ड कप का बदला वर्ल्ड कप में ही होगा, पहली बात। 27 का वेट करूँ अब मैं? 27 का वेट करेंगे, मैं रोहित शर्मा, मैं तू कर। अच्छा 27 का रोहित शर्मा विराट कोहली खेल रहा है। विराट कोहली, हम तीनों वेट करेंगे 27 का, बदला वही होगा। इन तीन में से दो तो कर लेंगे, एक का नहीं पता मुझे। Guess who? तीनों करेंगे भाई। इन तीन अरे तीनों फिट है यार। अरे नहीं, मैं जिम जाना शुरू कर चुका हूं। तीनों में से जो क्या बोलूं मैं कह रहा हूं ना मैं। लेकिन तू अपनी प्रेडिक्शन बता। मैं इंडिया विनिंग भाई, इंडिया विनिंग टॉप रन गेटर और विकेट टेकर मुझे लग रहा है वही शुभमन गिल। अब फॉर्म में है तो क्यों नहीं मारेगा रन, आज फिर से मारेगा। और विकेट तो मुझे भाई लग रहा है कि सेंटनर बीच से निकाल लेगा। मुझे भी लग रहा था कि सेंटनर और गिल। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? अगेन सबके लिए भाई 2 स्लॉगर्स कूपन कोड यूज करके 50% ऑफ। बट किसी ने एक्यूरेट ही एकदम प्रेडिक्ट कर दिया तो उसको फ्री पिज्जा हमारी तरफ से, मतलब ओवन स्टोरी की तरफ से। हम कौन होते हैं? पर इंटरेस्टिंग मैच, अब फिर से मैं बोलूंगा 2:30 बजे आज टीवी स्क्रीन से जुड़ जाना। सुपर संडे कमिंग अप टुनाइट, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इज इट गोना बी फुल ड्रेस रिहर्सल ऑफ द फाइनल्स? इज इंडिया न्यूजीलैंड मीटिंग अगेन? इट कैन बी। पर मैं तो कहूंगा चैंपियंस ट्रॉफी का मजा तभी है इंडिया जब न्यूजीलैंड को हराए, फिर सेमीज में चलो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा। मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ अपनी बात। वैसे मैं चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में मिले। नहीं। टू मच कंफ्यूजन भाई, टू मच कंफ्यूजन। द गुड थिंग इज इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश आर आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी भाई। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। हमारा ये एम था कि हम 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स कर लें आईपीएल शुरू होने से पहले। क्या हो सकता है आईपीएल शुरू होने से पहले? तो आईपीएल शुरू होने में तो बहुत टाइम है। ग्लेन फिलिप्स से बच के रहना पड़ेगा आज। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਗਈ ਏ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ